नमस्कार, मैं हूँ श्रेया भारती और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान जिले में पद स्थापित एडीजे 6 के जज जीवनलाल जी के पिता परमदेव जी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, जिसके बाद आपदा ग्रुप साथी के सहयोग से उनके शव को दाह संस्कार के लिए सिवान के कंदवारा घाट पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कराया गया। बता दें कि एडीजे 6 जीवनलाल जी इस वक्त मोतिहारी में हैं। उनके पिताजी को कोरोना था और सिवान के डाइट में बने कोविड वार्ड में उनका इलाज चल रहा था, जहां बीती रात उनका निधन हो गया। जिसके बाद एडीजे 6 जीवनलाल से समाज सेवी श्रीनिवास यादव की बात हुई और एडीजे जीवनलाल के कहे अनुसार आज सिवान के कंदवारा मुक्ति धाम में आपदा ग्रुप साथी के सभी सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। बता दें कि डायबिटीज के बेहद ही एक्टिव और तेज दरार मेंबर साहिल, जो कि आपदा ग्रुप साथी में एक मेंबर है, और समाज सेवी श्रीनिवास यादव और उनकी पूरी टीम के द्वारा न सिर्फ किसी के निधन के बाद दाह संस्कार करे, बल्कि अस्पताल में 24 घंटा अपनी सेवा उन मरीजों को दे रहे हैं जिनके परिजन ऑक्सीजन, बेड और ब्लड का व्यवस्था नहीं करा पाते हैं। ऐसे में सलाम है इन लोगों को जो विपदा की इस घड़ी में, जब कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हो रहा, ऐसी परिस्थिति में भी ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा में दिन रात जुटे हैं और देश को बचाने में लगे हैं। सिवान जिला में पदस्थापित एडीजी 6 जीवनलाल जी के पिता ब्रह्मदेव जी का कोविड-19 से आज डाइट में रात में देर रात मृत्यु हो गया। उसके अंतिम दाह संस्कार कराने के लिए हम लोग मुक्ति धाम कन्हवारा लाए हैं और निश्चित तौर पर एडी साहब अभी वो अपने घर पर है मोतिहारी में, और उन्होंने सूचना दिया कि जो आपदा ग्रुप साथी बना है उसके माध्यम से हमारे पिताजी का अंतिम दाह संस्कार कर दीजिए। इसी के लिए कि हम लोग आए अपने साथी के द्वारा। हम लोग के साथ में रहने वाले गणेश राम जी है, साहिल जी है, गुडू बासपुर जी है, वीरेंद्र जी है, हरि जी है, विजय जी है, तमाम साथी लोग है इस काम में लगे हुए हैं। और केवल अंतिम दाह संस्कार के लिए नहीं हम लोग लगे हैं, हम लोग पूरे जिला में कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, उसको सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, कहीं भी वो व्यक्ति याद करता है उसको हमारे सारे टीम ने मदद करने का काम करते हैं। और इस टीम को हम लोग पूरे सिवान जिला के हर पंचायत में एक टीम बनाना चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होगा तो उसको एक टीम मदद करेगी। बाकी मेरा एक निवेदन है, विनती है कि जितने भी परिजन हैं, अगर उनके घर कोई घटना इस तरह का कोरोना जैसे महामारी में हो जाता है तो परिजन के लोग से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मबल बनिए और अपने घर के सदस्य को छूने के काम मत कीजिए, उसका अंतिम दाह संस्कार कर दीजिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी अगर आप नहीं कीजिएगा तो एक दूसरे पर इफेक्ट करेगा। लोग कहेगा कि जज साहब के लड़का के हुआ तो जज साहब नहीं गए, कोई कहेगा कि एसडीओ साहब के लड़का के होगा नहीं, कोई कहेगा कि फलाना वकील साहब के हुआ तो नहीं जाएंगे, फलाना डॉक्टर साहब के होगा तो नहीं होंगे। तो मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि इस तरह का काम से आप लोग दूरी बनाइए। हम लोग मदद करने के लिए तैयार है और जिसके घर हो रहा है वो अपने से भी आत्मनिर्भर होकर उसका अंतिम दाह संस्कार करने का काम करें। आपदा साथी ग्रुप आज फिर एक बार मिसाल कायम कर रही है। एक जज साहब के पिताजी थे, उनके घर कोई नहीं था लाश जलाने के लिए, तो हमारे जो साथी हैं, श्रीनिवास भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग पहल किए हैं कि उनकी बॉडी को डाइट सेंटर से ला के मुक्ति धाम में यहाँ पे उनका क्रियाक्रम किया जा रहा है। आप लोग से भी निवेदन है कि ऐसा कोई भी आप लोग डरे नहीं, ये डरने की बात नहीं है। आपके घर के लोग हैं, आप ही के बीच के हैं, अगर मर जाते हैं तो इसमें छुआछूत ना करें। उनके अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम आए और अच्छे तरह से, जिस तरह से पहले करते थे उस तरह से करें, डरे नहीं। हमारी आपदा साथी ग्रुप आपके साथ हर संभव खड़ी रहेगी और जब भी जरूरत पड़े 24 घंटा इस टीम को याद कीजिए, हमेशा आपके समय आपके पास खड़ी रहेगी। स्टॉप करो।